Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. देश में आज आम बजट पेश कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आम बजट में कई अहम मुद्दों पर ध्यान दिया, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार के आम बजट में बिहार के राज्य पर खास जोर दिया गया है। इसी साल राज्य में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा का यहां जेडीयू के साथ गठबंधन है। माना जा रहा है कि जेडीयू को पाले में बनाए रखने और बिहार की जनता को लुभाने के लिए राज्य पर खास फोकस रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपनी साड़ी से लेकर ऐलानों तक से खास संदेश दिए कि बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने के लिए खास मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर पहुंची। इसके अलावा उन्होंने मखाना बोर्ड समेत कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जिन्हें बिहार में ही स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की आर्थिक ग्रोथ में इजाफा होगा और सामाजिक विकास भी देखने को मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान कर दिया है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाने की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। वित्त मंत्री का कहना है कि मखाने के उत्पादन को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की आय में इजाफा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने पटना आईआईटी के विस्तार का भी ऐलान किया और एक आईआईटी की स्थापना करने की भी घोषणा कर डाली। इसके अलावा बिहार के ही सीमांचल क्षेत्र के लिए कोसी कनाल का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि इस नहर से 50,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निर्मला सीतारमण का यह भी कहना है कि इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वित्त मंत्री का कहना है कि बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य संस्करण कार्यकल्पों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने का भी बजट में ऐलान कर दिया गया है। UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out.
गौरतलब है कि बिहार में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के बाद बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस साल चुनाव होंगे। ऐसे में भाजपा सरकार नहीं चाहती कि वे बिहार में किसी भी तरह का नुकसान उठाए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही हासिल करने वाली भाजपा के लिए नीतीश कुमार भी जरूरी हैं, जिन्होंने 12 सीटें हासिल की थी। वे भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में भी दोनों दलों का एक साथ गठबंधन है। आमतौर पर बजट में चुनावी राज्य पर फोकस करने की परंपरा रही है। इससे सरकार विकास के साथ ही चुनाव को भी साधने की कोशिश करती रही है। फिलहाल अब निर्मला सीतारमण का बिहार को लेकर, बिहार राज्य को लेकर तमाम बड़े ऐलान, बड़े बयान देना आने वाले समय में क्या बिहार में चुनाव जिताते नजर आएंगे? ये वही बड़ा सवाल है जो लगातार बिहार की राजनीति से उठता और पनपता नजर आ रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। और तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।